आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी को कहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं नर्सिंग फैक्ट फाइंडिंग। हार्ट। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। मतलब होलो का मतलब होता है खोखला, मस्कुलर से मतलब है मसल्स। खोखला कैसे है? हार्ट में तो ब्लड होता है, हाँ होता है, लेकिन जब हार्ट पंप करता है तब वह खाली हो जाता है। उसके बाद वापस हार्ट में ब्लड आ जाता है। कभी ब्लड आ रहा है तो कभी ब्लड जा रहा है। खोखला है तभी तो ब्लड आ और जा रहा है। और कौन शेप का होता है? कौन शेप का मतलब क्या हुआ? कौन शेप कैसी होती है? कौन शेप ऐसी होती है, देखो इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये होती है कौन शेप। लोकेटेड इन द मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम क्या क्या होता है? मीडिया स्टाइनम कौन सी जगह होती है? स्पेस बिटवीन द लंग्स। लंग्स के जो बीच के अंदर जो जगह है खाली, उसको क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम। दोनों लंग्स या दोनों फेफड़ों के बीच होता है। एंड रेस्ट ऑन ऑन द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। डायफ्राम पर रेस्ट कैसे करता है? ये यहां से और यहां तक ये अपना हार्ट है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है अपना डायफ्राम और इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। इट्स लाइज ओब्लिकली। लाइज मतलब लेटना, लेटा हुआ होता है। ओब्लिकली क्या मतलब? तिरछा। ये अपना हार्ट है। ये हार्ट क्या है? टेढ़ा है, थोड़ा सा तिरछा है। अपना हार्ट ऐसे पूरा पूरा ऐसे सीधा नहीं है, ना ही अपना ऐसा ऐसे है। हार्ट हार्ट क्या है? इस प्रकार से अपना हार्ट है। पोजीशन, पोजीशन देखते हैं कहां पर उपस्थित है, बिल्कुल एग्जैक्ट कहां है ये। तो लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, दो तिहाई भाग कहां होता है? लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के लेफ्ट साइड में। और राइट के अंदर कितना होता है? एक तिहाई भाग। ये है स्टर्नम। ये है क्या? स्टर्नम। ये स्टर्नम है। स्टर्नम के राइट साइड में कितना है? ये है राइट साइड। राइट साइड ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये स्टर्नम है। स्टर्नम के लेफ्ट साइड में कितना है? 1/3। ये अपना हार्ट है। इसके 4 भाग कर देते हैं बराबर भागों में। इसके 3 पार्ट है, जैसे 1 2 3, ये 3 पार्ट है ना। ये 3 पार्ट मिलकर क्या करते हैं? ये 2/3 भाग बना देते हैं। 2/3 भाग, ये इतना 2/3 भाग है। 2/3 भाग कहाँ है? ये लेफ्ट साइड के अंदर है। ये देखो, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां तक। ये लेफ्ट साइड में कितना है? 2/3 भाग कहाँ है? लेफ्ट साइड के अंदर है। और 1/3 पार्ट, ये देखो 1/3 पार्ट ये इतना दिख रहा है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम के राइट साइड में, राइट साइड में कितना पार्ट है? 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट कहाँ है? स्टर्नम के राइट साइड। अब ये क्या कह रहा है? बेस। बेस का मतलब होता है आधार। आधार कहाँ है? हार्ट का। अब ऊपर की तरफ होता है आधार। और कहाँ होता है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? इंटरकोस्टल स्पेस होता है जो रिब्स है, रिब्स के बीच में जो जगह है, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है। सेकंड रिब और इनके बीच में जो जगह है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और पहली और दूसरी के बीच में जो स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस है, ये पहला इंटरकोस्टल स्पेस है। और दूसरी और तीसरी जो रिब्स है, इसके बीच वाला कौन सा स्पेस है? इंटरकोस्टल स्पेस है, दूसरा इंटरकोस्टल स्पेस। और पांचवी और छठी के बीच में जो स्पेस है, वो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है? पांचवा इंटरकोस्टल स्पेस है। अपना हार्ट है, ये है अपना हार्ट। ये जो बाहर वाला दिख रहा है ना, ये 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 अपना हार्ट है। और इसका जो बेस है, ये बेस है, ये इसका बेस है, ये बेस है। ये बेस कहां पर स्थित है? ये देखो, ये है ये बेस। ये कहां स्थित है? फर्स्ट रिब सेकंड रिब के बीच में कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है? पहला। और दूसरी और तीसरी के बीच में कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है? दूसरा। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या होता है? अपना बेस होता है, आधार होता है हार्ट का। और अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष। सिर कहाँ होता है हार्ट का? बिलो, नीचे की तरफ होता है हार्ट का सर। और वो कहाँ होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है। ये है अपना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में क्या होता है? शीर्ष होता है, एपेक्स होता है हार्ट का। और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या होता है? बेस होता है हार्ट का। और वेट की बात करें, वजन कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 300 ग्राम इन मेल। कि मेल के अंदर, व्यक्ति पुरुष के अंदर 300 ग्राम वजन होता है हार्ट का। और 250 ग्राम इन फीमेल। फीमेल के अंदर, एक महिला के अंदर कितना वजन होता है हार्ट का? 250 ग्राम वजन होता है। साइज क्लोज फिस्ट के साइज का होता है। एक वयस्क मनुष्य की बंद मुट्ठी हो, उसकी तरह दिखता है अपना हार्ट। और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर
वाइड चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर होते हैं 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं 4। चैम्बर को कहते हैं हिंदी में कक्ष। क्या कहते हैं? कक्ष। ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम होते हैं ऊपर वाले, एट्रियम होते हैं ऊपर वाले। तो ये है राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम यहां पे लिख देता हूं, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और ये जो है ये इधर वाला, ये लेफ्ट साइड के अंदर है, ये है लेफ्ट एट्रियम। क्या है? लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम तो हैं ऊपर वाले हार्ट के जो ऊपर के जो चैम्बर हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। दोनों नीचे वाले जो हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो नीचे वाला राइट साइड के अंदर जो वेंट्रिकल है उसको क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कैसे याद करोगे कि ऊपर एट्रियम होता है और नीचे वेंट्रिकल होता है? तो जो एबीसीडी होती है अपनी, एबीसीडी के अंदर सबसे पहला जो वर्ड आता है वो कौन सा होता है? ए आता है। और ए सबसे पहले आता है। तो ऊपर आने वाला क्या है? एट्रियम है और नीचे आने वाला वेंट्रिकल है। राइट साइड में राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम होता है। राइट साइड में राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाले एट्रियम होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर 2 एट्रियम है और नीचे 2 वेंट्रिकल है। अब बात करते हैं वाल्व ऑफ हार्ट। वाल्व बैक फ्लो नहीं होने देते, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देते। वाल्व कितने प्रकार के होते हैं? वाल्व 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन वाल्व 4 होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं लेकिन होते 4 हैं। 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी वाल्व जिसको बोलते हैं। 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, 2 सेमी लूनर वाल्व होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कौन से होते हैं? बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये कहां पर स्थित होता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट, ये यहां पर राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट जो एट्रियम है ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है, ये वाल्व, इसको बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड वाल्व। या क्या क्या कह सकते हैं इसको? मिट्रल वाल्व। ये मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं इसको, बाइकस्पिड वाल्व भी कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है और लेफ्ट साइड के अंदर है, तो इसको क्या कह सकते हैं? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर है और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाल्व है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? बाइकस्पिड वाल्व है। और तीसरा नाम क्या है इसका? मिट्रल वाल्व है। कैसे याद रखेंगे इसको? कि भाई और मित्र, मित्र में क्या फर्क है? भाई और मित्र में क्या फर्क है? मित्र को हम भाई कह सकते हैं और भाई को हम मित्र भी कह सकते हैं। तो भाई, बाइकस्पिड और मित्र, मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व ये दोनों एक ही हैं। और जो राइट साइड के अंदर, जो ये राइट है, राइट साइड के अंदर ये क्या है? राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ये है राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में ये वाल्व है, ये वाल्व है। तो ये वाल्व का क्या नाम हुआ? एक तो नाम हो जाएगा राइट साइड के अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, तो क्या बोलेंगे इसको? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहेंगे इसको। और दूसरा क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं इसको? और जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसको बाइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं? इसका भी एक कारण है। बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? कि बाई का मतलब होता है 2 और कस्प, बाइकस्प। तो बाई मतलब 2 और कस्प होते हैं। ये देखो ये कस्प हैं इनके, ये कस्प होते हैं। ये यहां पर भी कस्प होते हैं। यहाँ पे 2 कस्प ही होते हैं। जैसे मतलब ये जगह है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में, और कस्प ऐसे होता है इसके अंदर, ऐसे। ठीक है, एक तो ये हो जाता है इसके अंदर कस्प और एक ये कस्प हो जाता है। यहां पर इस प्रकार से होता है। ये देखो इस प्रकार से होता है। इसके अंदर 2 कस्प हैं, एक कस्प और 2 कस्प।
तब इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, ऐसे होता है ये देखो, इस प्रकार से, और ऐसे, और ऐसे, ये इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर कितने कस्प हो गए, 1 2 3, 3 कस्प हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जितने भी वाल्व हैं उनके सबके अंदर 3 कस्प होते हैं, लेकिन लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, उसके अंदर 2 कस्प ही होते हैं। और दूसरा वाल्व है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पुल्मोनरी वाल्व और एयोटिक वाल्व। पुल्मोनरी वाल्व कहां होता है, बिटवीन पुल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। पुल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कहाँ है, ये राइट साइड में है, वेंट्रिकल कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल है अपना, राइट वेंट्रिकल। और पुल्मोनरी आर्टरी, ये है पुल्मोनरी आर्टरी, ये है पुल्मोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी। और ये जो दिख रही है ये है राइट पुल्मोनरी आर्टरी। तो ये पुल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वाल्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पुल्मोनरी वाल्व के अंदर खुल रहा है। एयोटिक वाल्व, एयोटिक वाल्व कहां होता है, बिटवीन एयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन एयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एयोटा कहां होता है, ये है एयोटा अपना, ये है एयोटा, आर्च ऑफ एयोटा, और ये है यहाँ एयोटा, ए ओ एयोटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल होते हैं, तो लेफ्ट साइड के अंदर जो वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है एयोटा, एयोटा। तो इसके बीच के अंदर ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है इसको क्या बोलते हैं, एयोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं, एयोटिक वाल्व। क्यों बोलते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां पे खुलता है, लेफ्ट कहां खुलता है, एयोटा के अंदर खुल रहा है, तो इसको बोलते हैं एयोटिक वाल्व। अब हम बढ़ते हैं फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। अशुद्ध रुधिर है वो कैसे आएगा हार्ट के अंदर, और फिर हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में कैसे घूमता हुआ पूरी बॉडी को शुद्ध रुधिर पहुंचाएगा। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जो राइट साइड है ये है अपना हार्ट का राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड, ये आपको याद रखना है। तो राइट साइड के अंदर जो भी चैम्बर है, जो जैसे ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, तो ये जो राइट साइड के अंदर जो चैम्बर है इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो लेफ्ट साइड के अंदर जो चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट साइड के अंदर कौन, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब शुद्ध खून होता है लेफ्ट साइड में, और अशुद्ध खून होता है राइट साइड में। एक बात और, जब ब्लड को हार्ट के चैम्बर में आना है तो सबसे पहले एट्रियम में आएगा। अशुद्ध रुधिर है तो वो किस में आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। शुद्ध रुधिर है वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। अगर आना है ब्लड को तो वो किस में आएगा, एट्रियम के अंदर आएगा। तो एट्रियम क्या हुआ, रिसीवर का काम कर रहा है। अब देखते हैं सबसे पहले ब्लड कौन से चैम्बर में आएगा, तो ये है अपनी क्या है, सुपीरियर वेना केवा, और ये है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा है ये बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड को लेके आएगी इसके अंदर, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा कहां से लेके आएगी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड को लेके आएगी, अशुद्ध रुधिर है ये, और कहां पे लेके आएगी, राइट एट्रियम के अंदर लेके आ जाएगी। अब ब्लड राइट एट्रियम के अंदर है, अब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा, तो क्या होगा, यहां पे जो वाल्व है इस वाल्व का क्या नाम होता है, इस वाल्व का नाम होता है राइट साइड में है तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही क्या होगा, ब्लड सारा का सारा राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब सारा का सारा ब्लड कहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो वाल्व है ये वाल्व कौन सा है, पुल्मोनरी वाल्व, पुल्मोनरी वाल्व है। पुल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएंगे, ओपन होते ही ये पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ जाएगा, सारा का सारा कहां आ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ जाएगा। और पुल्मोनरी आर्टरी से ये है राइट लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी है ये,
लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, और ये है राइट पुल्मोनरी आर्टरी, ये राइट पुल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहां से इसमें चला जाएगा ब्लड, और कुछ ब्लड इसमें चला जाएगा। तो ये जो लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी है ये कहां पे जाएगी, ये जाएगी लेफ्ट लंग्स के पास में, लेफ्ट लंग या फेफड़े के पास में जाएगी, लेफ्ट साइड के जो फेफड़ा है उसके अंदर चली जाएगी। और जो राइट पुल्मोनरी आर्टरी है ये किस में जाएगी, राइट साइड के लंग में चली जाएगी, राइट फेफड़े में चली जाएगी। और लंग्स में जाने के बाद में वहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर CO2 है, उस CO2 को तो वहां पर रख देगी, और ऑक्सीजन को लेकर कौन आएगा वहां से, ऑक्सीजन को लेकर आएंगी ये दो वैन, ये वैन, इसके इनका क्या नाम है, इनका नाम है पुल्मोनरी वैन, पुल्मोनरी वैन, क्या नाम है, पुल्मोनरी वैन। ये है राइट पुल्मोनरी वैन, ये है लेफ्ट पुल्मोनरी वैन, लेफ्ट पुल्मोनरी, और ये है दो राइट पुल्मोनरी वैन, पुल्मोनरी वैन। लेफ्ट पुल्मोनरी वैन और राइट पुल्मोनरी वैन कौन सा ब्लड लेके आई है, लंग से लेके आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऐसे कहें शुद्ध रुधिर लेके आई है। और कहां पर लेकर आई है, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आई है। एक बात आप ध्यान रखना, पुल्मोनरी जहां पर भी शब्द होगा उसका सीधा सीधा मतलब किससे होगा, लंग्स के साथ में होगा। अब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, यहां पे जो वाल्व है, यहां जो वाल्व है, यहां पे कौन सा वाल्व है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, या क्या, और क्या नाम है इसका, मिट्रल वाल्व, क्या, मिट्रल वाल्व। ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, ये जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा, संकुचित होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाल्व है, ये वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ओपन होते ही ब्लड कहां पे आ जाएगा, सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही सारा का सारा जो लेफ्ट एट्रियम का जो सारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही, और ये वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा, तो कहां पे जाएगा ब्लड जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या है, ये है एयोटा की तरफ, और ये कौन सा वाल्व है, एयोटिक वाल्व। तो ये पंप करेगा तो ये एयोटिक वाल्व खुल जाएंगे, एयोटिक वाल्व खुलते ही क्या होगा, यहां पर ये आ जाएगा एयोटा के अंदर, और सारा सारा ब्लड एयोटा के अंदर आते ही, और ये जो वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जा रहा है, एयोटा के अंदर, और एयोटा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। और जब दोनों राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो कौन सा साउंड आता है, लब का साउंड सुनाई देता है। और जब ये एयोटिक वाल्व और ये पुल्मोनरी वाल्व जब ये बंद होते हैं, ये पुल्मोनरी वाल्व और ये एयोटिक वाल्व जब ये क्लोज होते हैं, तब साउंड आता है, कौन सा साउंड आता है, डब का साउंड। कौन सा आता है, डब का साउंड। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं और एक साथ में ही क्या होते हैं, रिलैक्स करते हैं। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों भी एक साथ ही कॉन्टैक्ट करते हैं और एक साथ ही रिलैक्स करते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम होता है, जो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ऐसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी सेप्टम होता है, वो क्या करता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। और ये दिख रही है, ये क्या है, ये है पेपिलरी मसल्स। हार्ट के वेंट्रिकल में स्थित मांसपेशियां हैं ये, और इसके साथ में क्या अटैच होती है, ये क्या अटैच है, ये है कोर्डी टेंडिनी। इनका काम क्या होता है, कोर्डी टेंडिनी का क्या काम होता है, ये जो वाल्व होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व होते हैं, ये जो वाल्व होते हैं इनके साथ में चिपके हुए होते हैं। जैसे ये वाल्व है और ये क्या है, कस्प है, कस्प के साथ में चिपके होते हैं। ये कोर्डी टेंडिनी कहां पे चिपके होते हैं, कस्प के साथ में, यहाँ पे कस्प के साथ ऐसे चिपके होते हैं, ऐसे चिपके होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है या पिचकता है, तब वाल्व उल्टे ना हो जाएं या खुले ही ना रह जाएं, इसलिए क्या होती है, कोर्डी टेंडिनी इसके चिपकी हुई रहती है, इसके अटैच होती है। ब्लड इसके अंदर आया, यहां से आया एट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से पुल्मोनरी लंग्स में गया, लंग्स से फिर एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में आया। ये जितना भी काम हो रहा है ये हो रहा है 0.8 सेकंड में, 0.8
0.8 सेकंड में, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। 0.8 सेकंड में 1 बीट हो जाती है हार्ट की, एक बार धड़क जाता है हार्ट। 0.8 सेकंड में हार्ट ब्लड कितना पंप करता है, 70 ml पंप करता है। मतलब एक बीट पर, 1 बीट पर 70 ml ब्लड पंप करता है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार पंप करता है हार्ट, 72 बार हार्ट पंप करता है। तो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है हार्ट बॉडी को, तो मल्टीपल करेंगे 72 को कितने से, 70 ml से, लगभग 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है हार्ट पूरी बॉडी को 1 मिनट के अंदर। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की कितनी लेयर होती है, हार्ट की लेयर होती है 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कवरिंग ऑफ हार्ट। आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बाहरी, सबसे बाहरी जो परत है, ये कौन सी परत होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये इतना होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करती है, कवर करती है हार्ट को, हार्ट की कवरिंग लेयर कहते हैं इसको। और इसके 3 भाग होते हैं पेरिकार्डियम के, फिब्रस पेरिकार्डियम, पैरेटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और दूसरी है मायोकार्डियम, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट वाल, कि जो हार्ट की वाल है, दीवार है, उसकी मिडिल लेयर है, बीच की दीवार है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम जो लेयर है, ये हार्ट की सबसे मोटी परत है, मोटी लेयर है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन, ये पंपिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। पंप करने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, मायोकार्डियम लेयर की जरूरत होती है, या मायोकार्डियम मसल्स की जरूरत होती है। तीसरी लेयर है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल, हार्ट वाल की सबसे जो अंदरूनी जो परत है, जो अंदरूनी लेयर है, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। लेयर ऑफ हार्ट को हम डिटेल में एक नई वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।